पुलिस की नजरों में गिरिडीह लोकसभा सीट से उम्मीदवार और जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो फिलहाल फरार चल रहे हैं। रांची पुलिस गिरिडीह लोकसभा सीट में नामांकन के बाद उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन जनसभा संबोधित करने के बाद जयराम महतो वहां से बिना ही अपनी गिरफ्तारी दिए निकल गए। इस घटना के बाद पुलिस लगातार जयराम महतो की लोकेशन ट्रैक कर रही है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा है। वहीं अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस बीच जयराम महतो ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में जयराम महतो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह पुलिस के मुताबिक फरार हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह पूछते हैं कि भागने को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। वह कहते हैं कि मेरी सभा में चारों तरफ पुलिस मौजूद थी, ऐसे में पुलिस ने खुद ही मुझे जाने का रास्ता दिया है। वह आगे कहते हैं कि कार की बोनट पर बैठकर कोई फरार नहीं हो सकता। वीडियो में वो कहते हैं कि मैं अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार था, लेकिन वहां मौजूद भीड़ और उनका जनाक्रोश देखकर मैंने अपनी गिरफ्तारी टालना ही ज्यादा ठीक समझा। मेरी एसपी सर से अंतिम बात यही हुई थी कि आज मुझे माफ कीजिए, किसी और दिन डिटेन कीजिए। वे आगे कहते हैं कि क्या पुलिस में इतना सामर्थ्य था कि 1.5 लाख की भीड़ के बीच 1,500 पुलिस मुझे गिरफ्तार करके लेकर जा सकती थी। कोई भीड़ भाड़े से लाई नहीं गई थी। टाइगर जयराम वीडियो में आगे कहते हैं कि अगर पुलिस मुझे वहां से गिरफ्तार करती तो परिस्थितियां किस तरह से बिगड़ती, इसका कोई अंदाजा नहीं था। मैं डीएसपी साहब को कान में बार बार यही कह रहा था कि मुझे यहां से नहीं बल्कि दूसरी जगह से गिरफ्तार करिए। वहां से बाहर निकलने पर जयराम महतो कहते हैं कि ये सच है कि मैं बोनट पर बैठकर निकला था, लेकिन पुलिस की तरफ से ही रास्ता दिया गया था, तभी मैं निकलने में सफल रहा। 1.5 लाख की भीड़ और पुलिस कितनी थी? 1,500। क्या पुलिस में सामर्थ्य था कि हमें वो डिटेन कर लेते बिना किसी हो हंगामे के, बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी मुठभेड़ के? पॉसिबल नहीं था। 1.5 लाख की भीड़, 1,500 पुलिस, अनहोनी अप्रिय घटना घट जाती। संभवतः अगर हमें डिटेन किया जाता, अभी कौन पब्लिक, भाड़े की पब्लिक नहीं थी, प्रेम से आई हुई, समर्पित भाव से आई हुई, इस नौजवान को चाहने वाली पब्लिक, 45 डिग्री के तापमान में अपने खर्चे से आने वाली पब्लिक अपने चहते बेटे को अपने सामने अरेस्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख पाती। पता नहीं बोकारो का विधि व्यवस्था उस दिन क्या होता, पता नहीं बोकारो की परिस्थिति उस दिन क्या होती। कहीं कुछ अप्रिय हिंसक घटना ना घट जाए, इसलिए मैंने बिल्कुल स्कॉर्पियो के बोर्नेट से कहा कि एसपी साहब माफ कीजिएगा, भीड़ की भावनाओं का सम्मान कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। आप चाहे तो उस सभा में मौजूद तमाम मीडिया रिपोर्टर से पूछे, तमाम पुलिस के पदाधिकारियों से पूछे या जनमानस से पूछे। मेरा यही अंतिम स्टेटमेंट था, क्योंकि आसान नहीं था भीड़ को नियंत्रण कर पाना, आसान नहीं था मुझे वहां से डिटेन करके ले जाना। क्योंकि आप भी जानते हैं, आप हमें पसंद करें या ना करें, मैं ये अपने आलोचकों के लिए और विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, लेकिन ये आपको मानना होगा, आज लोगों के आशीर्वाद ने मुझे झारखंड का जन नेता बनाया है। आज 45 डिग्री के टेम्परेचर में लोग बिना अपना खर्च से गए थे, और आप एनडीए और यूपीए के प्रत्याशी कितने लोग अपनी मर्जी से गए थे और कितने लोग साधन जुटाने के बाद गए थे नामांकन रैली में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। गांव में चर्चा है कि टेम्पो में कई रुपया दिया गया था और बोलेरो वालों को कई रुपया दिया गया था और दिन भर रहने का कई रुपया दिया गया था। ये किसी से छुपा नहीं है। मैं कह रहा हूँ 10%, 15-20% गए होंगे उनके भी रैली में, जो उनके नजदीक के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग भाड़े से लेकर गए थे, ये आपको मालूम है। तो ये बिल्कुल परिस्थितियां सामान्य नहीं थी कि हम वहां से डिटेन कर लिए जाते। तक वीडियो आप किसी चैनल में देखिएगा कि डीएसपी साहब से हम कान में बात कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कि भागने वाला आदमी डीएसपी से ऐसे कान में बात कर रहा हो? हम बोर्नेट पर बैठे हैं और डीएसपी साहब बगल में। हम उनको क्या कह रहे थे कान में पता है? कि सर, या तो पिंडराजोड़ा थाना में हमको डिटेन करने का मौका दीजिए या तो पेट्रोबार में दीजिए। यहाँ से पॉसिबल ही नहीं कि आप हमको पकड़ के ले जाएंगे। यहाँ उपद्रव हो जाएगा, यहाँ अप्रिय घटना घट जाएगी, क्योंकि पब्लिक का मूवमेंट गजब का है। भावनाओं में भी है, आंखों में आंसू भी है और आंखों में अंगारे भी हैं, और मुझे लगता है ये बोकारो आज जल जाएगा। इसीलिए विधि व्यवस्था को मेंटेन कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। और बिल्कुल स्कॉर्पियो के बोर्नेट से मैं निकला हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे बैठा और निकलते रहा। बिल्कुल पुलिस चारों तरफ थी भैया। भागना मतलब कि उड़ के जाते तो भागा मानते, नीचे सुरंग बना के जाते तो भागा मानते। चारों तरफ पुलिस है, वहां से हम कैसे पार होंगे? तो किसी ने हाथ छोड़ा होगा अपना, किसी ने रास्ता दिया होगा। हो सके हमारे चाहने वाले ऊपर पुलिस के लोग होंगे, संभावना है, तो हम तो उनके बीच से निकले हैं। अब एक सवाल ये आ रहा है, भाग गए, फरार हो गए,
मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भागने का अर्थ, भागने की को कैसे आप परिभाषित करेंगे? मान के चलिए हम किसी नदी के बीचों बीच हैं और नदी के जो पानी है उस पानी को जिम्मेवारी मिली है कि जयराम महतो को घेर कर रखना है, तो जाहिर सी बात है या तो मुझे नीचे सुरंग बना के निकलना होगा या तो उड़ के निकलना होगा, क्योंकि पानी की जिम्मेवारी है, या फिर अगर मुझे साइड से निकलना है, जिस तरह निकलेंगे तो पानी को खुद रास्ता देना होगा। बिल्कुल यही बोकारो में जहां मेरी सभा हो रही थी, बिल्कुल चारों तरफ गोलाकार पुलिस खड़ी थी, हाथ से हाथ मिलाकर पुलिस खड़ी थी। आप वीडियो देख लीजिएगा। तो फिर हम कैसे निकले? जाहिर सी बात उन्होंने रास्ता दिया है। जी हाँ, उन्होंने ही रास्ता दिया है। मैं स्वयं उस वीडियो को वायरल करूंगा। पुलिस बैक पर आई है और स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठकर कोई फरार होता है। भाई अब सवाल है कि मैंने 1 मई नॉमिनेशन में जाने से पूर्व रात को 2-2:30 बजे शमशान घाट में बैठकर मैंने वीडियो 3 बनाया था। एक वीडियो में यह संदेश दिया था कि मुझे पूर्ण आशा है कि मेरा अरेस्टिंग हो जाएगा, अरेस्टिंग होने के बाद फलाना कार्यकारिणी केंद्र अध्यक्ष होंगे। मैंने ये भी उस वीडियो में घोषणा किया था, क्योंकि मुझे भी पूर्ण आशा था कि मुझे डिटेन कर लिया जाएगा। इसीलिए आनंद फानन में 3 सेटों को भरा गया, क्योंकि पूर्ण आशा थी कि डिटेन करेंगे ही करेंगे। लेकिन वहां तक डीसी चैम्बर से बाहर निकलने तक मैं बहुत उत्सुक था कि मुझे अरेस्ट करें। उसके बाद सभा तक, संबोधन के बाद तक मेरी इच्छा थी, मेरी दिल्ली इच्छा थी कि प्रशासन मुझे अरेस्ट करे, लेकिन परिस्थितियां वहां बिल्कुल विपरीत थी। परिस्थितियां क्या थी? बहुत सारे लोग पेट्रोल लेकर थे कि आत्मदाह कर लेंगे। बहुत सारे लोग हिंसक और उग्र स्वभाव रूप धारण कर चुके थे। वीडियो फुटेज आप देखे होंगे। यानी मैंने इसलिए वहां से निकलना उचित समझा। मैं निकला हूं, फरार नहीं। मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि आप मेरा स्टेटमेंट अंतिम क्या था याद होगा कि एसपी साहब माफ कीजिएगा, भीड़ की भावनाओं का सम्मान कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। ये मेरा अंतिम शब्द था।